बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जयशंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के आत्म जागरण मिशन प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि एक साधक जो आत्मिक उन्नति, आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है, उसमें कुछ प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। इन लक्षणों को अपने अंदर विकसित किए। बहुत संक्षिप्त में थोड़ी सी बात करूंगा, यद्यपि इस पर मैं विस्तार से भी मोक्ष के लक्षणों के 100 लक्षणों में कर चुका हूं, लेकिन यहां संक्षिप्त में साधक के लक्षण। साधक अनुसंधान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी निरंतर सत्य की खोज। जो आजकल कह दिया जाता है परमात्मा को जानो नहीं मानो, ये गलत धारणा है। हमारा सारा शास्त्र कहता है पहले जानो फिर मानो। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कौन है, इस बात की जिज्ञासा करना ही ज्ञान है। सारे शास्त्रों ने कहा है कि जानिए पहले फिर मानिए। आज कह दिया जाता है कि जानने की कोई जरूरत नहीं, बस मानते रहो। मानने में आपको पता नहीं क्या मनवा दिया जाए, किसकी किसमें श्रद्धा हो जाए और वो क्या मनवाने लगे। नहीं, अनुसंधान करिए, स्वयं खोज करिए। अनुसंधान किसका करना है? आत्मा और शरीर के भेद को समझिए, खोजिए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं कौन हूं का चिंतन करिए। अपने दोषों को पहचाने और सुधारने का प्रयास करें। आज साक्षात्कार की जिज्ञासा, मुमुक्षु बने, इच्छा पैदा करें और मोक्ष प्राप्ति का दृढ़ संकल्प ले साधक। दूसरा गुण लक्षण, संयम और अनुशासन। इसमें नियमित साधना करें और ध्यान में लीन रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और अनुशासित दिनचर्या अपनाएं और आलस्य और प्रमाद से बचें। नंबर तीसरा लक्षण, श्रद्धा और भक्ति। गुरु में पूर्ण विश्वास रखें। बिना सदगुरु की कृपा के मुक्ति नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि मुक्ति ज्ञान से ही मिलती है। अज्ञानता का अंधकार नाश होगा, तभी आप सत्य मार्ग पर अपना पाएंगे और तभी आप लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और इस अज्ञानता का नाश सदगुरु ही करता है। तो गुरु में मुक्त पुरुष हो, सच्चा गुरु हो, उसमें पूर्ण विश्वास और आस्था रखिए, बल्कि उसी को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसमें श्रद्धा रखिए। वही होता है। गीता में आपने देखा है भगवान का जो ज्ञान देने वाला रूप क्या है, वो है भगवत गीता, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को देते हैं। उस समय भगवान कृष्ण सदगुरु हैं और कृष्ण शिष्य है। भगवान का सच्चा स्वरूप सदगुरु स्वरूप ही होते। भागवत में भी भगवान ने यही कहा है कि अपने गुरु को मेरा ही स्वरूप मानकर आराधना करने से मेरी प्राप्ति होती है। सारे ग्रंथों में यही बात लिखी है। तो गुरु में पूर्ण विश्वास रखें, ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति रखें और धीरे धीरे सदगुरु और ईश्वर, इनके भेद को समाप्त करके दोनों को एकाकार कर दें। दोनों एक ही हैं, ये दो नहीं है। सदगुरु में ही ईश्वर अपने सर्वाधिक शुद्ध रूप में प्रकट होता है। ईश्वर तो खटखट में सब में है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध रूप में प्रकट सदगुरु के स्वरूप में ही होता है। वो दो नहीं है, एक ही है। सत्संग और संतों की संगति में रुचि रखें, भजन कीर्तन प्रार्थना में आनंद उठाएं और अहंकार रहित सेवा भाव अपनाएं। ये भी लक्षण साधक का होना चाहिए। आगे साधक का लक्षण उसकी सात्विक जीवन शैली होनी चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार का पालन करें। भोजन सतोगुणी होना चाहिए। यदि भोजन रजोगुणी या तमोगुणी हुआ तो ये आपकी रुचि है, आपको कोई खाने पीने से नहीं रोक सकता है, लेकिन ये साधक के लिए वर्जित है, क्योंकि इससे ध्यान साधना में विघ्न पैदा होता है। अगर उसे ध्यान करना है तो उसे सात्विक आहार ही लेना होगा। तामसिक और राजसिक आहार उसे ध्यान से दूर कर देंगे। तो अगर ध्यान में गहरे जाना है तो बहुत सादा सात्विक आहार ले, अहिंसा का पालन करें,
सत्य बोलने की आदत डालें, निंदा आलोचनाओं से बचें, प्रेम, दया और करुणा का भाव रखें। अगला लक्षण साधक का है कि मानसिक स्थिरता हो, उसमें चंचलता समाप्त हो मन की, सुख दुख में समभाव रखे, ईश्वर का खेल माने, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त रहे। ये विकार हैं, मन को गंदा करते हैं। मन को निर्मल करना है तो इस मैल को छांटना पड़ेगा, इस मैल को हटाना पड़ेगा। भक्ति के साबुन से रगड़ कर धो दो मन को, भक्ति और श्रद्धा के साबुन से रगड़ कर साफ कर दो। ये ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर के जितने भी मैल हैं, इनको धोकर साफ करो। मानसिक शांति का अनुभव करें, सांसारिक मोह माया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और आसक्ति और लोभ का त्याग करें। आसक्ति किसी चीज में नहीं होना चाहिए। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ठीक है, किसी चीज की आसक्ति नहीं, लोभ नहीं। अगला लक्षण है ज्ञान और वैराग्य का। शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करें। वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते तो उपनिषद का अध्ययन करें, भगवत गीता का अध्ययन करें, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करें, गुरु उपदेशों का पालन करें, गुरु की हर आज्ञा का आंख मीच कर पालन करें। यहां गुरु शब्द सच्चे गुरु के लिए है, व्यवसायिक गुरु के लिए नहीं है। ये शब्द सच्चे गुरु के, जब भी मैं गुरु शब्द बोलता हूं तो सच्चे गुरु के लिए ही बोल रहा हूं। उसमें ये मत समझ लेना कि कोई भी गुरु हो, व्यवसायिक गुरु नहीं, सच्चे गुरु के उपदेशों का पालन करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, व्यर्थ की बातों और विवादों से दूर रहें, पंचायती न बने, संसार को नश्वर माने, इसको सत्य न समझें, वैराग्य की भावना विकसित करें अपने अंदर। अगला लक्षण है निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म को सीखिए, फल की चिंता बिना किए बिना कर्म करते रहिए, सारे कार्य ईश्वर को समर्पित करके करिए, शबरी की तरह। सेवा और परोपकार में रुचि रखिए, अहंकार और आत्म प्रशंसा से बचिए, दूसरों के कल्याण में प्रसन्नता महसूस कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति के संकेत उसमें दिखने लगते हैं कि सांसारिक, अब इन 7 लक्षणों को जब वो अपने अंदर लाता है तो फिर क्या होता है कि उसमें आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण दिखने लगते हैं। क्या लक्षण दिखते हैं कि उसके अंदर सांसारिक इच्छाओं की कमी हो जाती है, अब संसार की ज्यादा लालसा नहीं रह जाती है, ध्यान में गहरी स्थिरता आ जाती है, गहराई में डूबता है ध्यान में, जागरूकता होती है। जागरूकता का मतलब अवेयरनेस, जागृत अवस्था के प्रति, सुप्तावस्था के प्रति, स्वप्नावस्था के प्रति और तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। अवेयरनेस होती है, अंतर्ज्ञान का विकास होता है। बाहरी सुखों की अपेक्षा वह आंतरिक सुखों को का अनुभव करता है। बाहरी सुख उसे सुखी नहीं कर पाते हैं, वो आंतरिक सुख में ही सुख का अनुभव करता है और आप साक्षात्कार की अनुभूति उसे होती है। तो सच्चे साधक के जीवन में इन लक्षणों का प्रकट होना स्वाभाविक होता है। इन गुणों का विकास धीरे धीरे साधना, तप, भक्ति और आत्म अनुसंधान के अपने अंतर की खोज से के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो भी साधक हैं इस वीडियो को सुने, इन लक्षणों को अपने अंदर विकसित करें और अपनी पहचान करें और परमात्मा में लीन रहें। और निश्चित है परमात्मा की कृपा आप पर होगी, निश्चित तौर पर परमात्मा आप पर कृपा करेगा, क्योंकि ये सारे लक्षण परमात्मा के लक्षण हैं, ये उसके गुण हैं। उन गुणों को विकसित करिए। निश्चित तौर पर आप जीते जी अनुभव करेंगे कि आप मुक्ति क्या है, संसार से आसक्ति का समाप्त हो जाना। और साधक में ये गुण धीरे धीरे विकसित हो जाता है। सांसारिक चीजें उसे आकर्षित ही नहीं कर पाती हैं, सांसारिक सुख वैभव उसे सुखी नहीं कर पाते। वो तो अपने प्रिय के साथ, अपने परमात्मा के साथ रहकर ही आनंद का अनुभव करता है, उससे बिछड़न उसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। मीरा तो रोती थी कृष्ण के विरह में। कोई भी संत हुआ है वो तो विरह में रोते हैं, वो एक क्षण की दूरी भी परमात्मा से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, विरह की आग में जलते हैं।
वो निरंतर और निरंतर अपने परमात्मा के समीप रहना चाहते हैं, तो इन गुणों को आप भी अपने अंदर विकसित कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों तक अवश्य भेजें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री।